इन दिनों बीवी की बेवफाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस से हर मामले को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में एमपी के शहडोल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। यहाँ पर बीवी जो है वो ज्योति मौर्य से जो जिनका केस अभी चल रहा है, जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, इससे भी ये बीवी कई कदम आगे निकल गई और इसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। पति को मारने के बाद ये महिला घर में ताला बंद कर और वहां से फरार हो गई, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चली गई। यानी कि 3 दिन तक डेड बॉडी घर के अंदर रही और ये महिला अपने रिश्तेदार के घर पर बैठी रही। लेकिन इस दौरान इस महिला के दिमाग में हर पल यही ख्याल सताता रहा कि इसने अपने पति को मार डाला है और घर में कैद कर रखा है। बीवी को इससे चैन नहीं मिला, जिसके बाद ये महिला सीधा अपने रिश्तेदार के घर से शहडोल के थाने में पहुंची और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपराध को कबूल करने के बाद इस महिला को लेकर पुलिस घर पर पहुंची, मौका वारदात पर, जहां पर इसके पति की लाश पड़ी मिली। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस वालों ने इस महिला के खिलाफ और इस महिला के बारे में जो बातें बताई उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र एरिया की रहने वाली हैं। इनका नाम है यशोदा बैगा। इनके पति का नाम है जगदीश बैगा। दरअसल यशोदा ने जो अपने पति को मौत के घाट उतारा है, इसे लेकर पुलिस वालों ने कहा कि जगदीश जो है, जो आए दिन यशोदा के साथ मारपीट करता था, आए दिन उससे पैसे की डिमांड करता था, शराब के लिए जिद करता था और शराब के लिए पैसे ना देने पर अपनी बीवी की जमकर पिटाई करता था। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। पत्नी हर रोज अपने पति को समझाती, मारपीट सहती और उसके साथ रहती। 7 जुलाई को भी जगदीश अपने घर पहुंचा। पहले तो उसने यशोदा से खाना मांगा और अच्छे से खाना खाया। उसके बाद उसने आराम किया और फिर थोड़ी देर के बाद उठने के बाद उसने यशोदा के पास फिर से पहुंचा और बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। बीवी ने पूछा कि आखिर पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए, तो पति ने कहा कि ये तुम मत पूछो, मुझे पैसे दे दो। इसके बाद यशोदा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें शराब के लिए पैसे चाहिए? इसके बाद दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। यशोदा ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। लगातार वो यही कह रहा था कि मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, तुम मुझे पैसे दो। इसके बाद यशोदा और जगदीश की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जगदीश ने अपनी बीवी यशोदा को लाठी डंडों से जमकर पीट डाला। इस दौरान इसके बाद जगदीश बाहर चला गया। उसी दिन फिर वो शाम को घर आया और यशोदा से एक बार फिर से पैसे मांगने लगा। इस दौरान यशोदा दर्द में भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के काम को कर रही थी। जगदीश की इस हरकत पर यशोदा को बहुत गुस्सा आया। इस दौरान यशोदा ने मसाला पीसने वाला सिलबट्टा उठाया और उसे अपने पति के सिर पर दे मारा। उसने कई वार किए, जिसके बाद जगदीश वहीं पर निढाल गिर गया और खून से लथपथ हो गया। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर यशोदा घबरा गई और उसने घर पर लॉक लगाया और वहां से अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। थोड़ी दूर पर उसके रिश्तेदार का घर है, वो वहां पर रह रही थी, लेकिन वो रात को सो नहीं पा रही थी। उसका कहना है कि उसने पति को तो मार दिया था, लेकिन रह रहकर उसे अपने मरे हुए पति का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को उसने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर और शराब पीने के पैसे ना देने पर उसके साथ मार पिटाई कर रहा था। कई सालों से वो अपने पति का ये जुर्म बर्दाश्त करती आ रही थी। इसके बाद 7 जुलाई को उसने हार कर अपने पति का मर्डर कर दिया। फिलहाल इस महिला को पुलिस ने जेल भेज दिया है और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आएगी, तो हम आप तक यशोदा ने जो ये मर्डर किया है अपने पति जगदीश का, तो जगदीश बैगा की जो मर्डर की रिपोर्ट है वो आने पर हम आप तक इसके बारे में जो भी अपडेट सामने आएंगे ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।